बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है मेरी वाइटी फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी और खैरियत से होगी। तो जनाब आज 9 मुहर्रम है और 9 मुहर्रम के दिन ये जब अब्दुल्ला गया था जी दादा दरबार हज़रत दिलबर शाह के, हमारे वहाँ पे बाबा दिलबर शाह हैं, उनके हमारे रहीमिया खान में है इनका मज़ार। तो अब्दुल्ला यहाँ पे गया था और यहाँ पे आगे चल के देखते हैं। और यहाँ पे कब्रिस्तान भी है। तो पहले अब्दुल्ला दरबार में हाज़री के लिए जा रहे हैं, तो साथ साथ देखते भी जाते हैं हम लोग। ये बाबा दिलबर शाह का मज़ार है यहाँ पे। ये बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से। तो यहाँ की जो ग्रीनरी है वो सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस में है। उसके बाद यहाँ पे बाहर इनके जो इसके ऊपर ये वर्किंग की हुई है, सारी आराइश इसका जितना भी है, ये सारा वर्क माशाल्लाह से बहुत अच्छा किया हुआ है, बहुत खूबसूरत है ये। और ये हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे बाबा दिलबर शाह, उनका दरबार है यहाँ पे। तो ये अब्दुल्ला और बाबा सलाम ले रहे थे और ये उनका अहाता है यहाँ पे, उनकी कब्र मुबारक है। तो अब्दुल्ला और बाबा दोनों ही वहाँ पे गए थे साथ, दुआ के लिए गए थे। और अब्दुल्ला यहाँ पे दुआ करता है। इवन अब्दुल्ला के छोटे छोटे सवालात होते हैं, लेकिन यहाँ पे अब्दुल्ला को अब समझ आ चुकी हुई है। तो माशाल्लाह से ये भी बहुत खूबसूरत है। और ये हमारे बुज़ुर्ग हैं, तो यहाँ पे दुआ मांगो, दिल से दुआ मांगी कबूल होती है। बहुत ही खूबसूरत है और चारों तरफ कलमात लिखे हुए हैं नूरानी, चारों कुल हैं और आयतुल कुर्सी है, बहुत सारा मतलब उसके ऊपर ही दरूद पाक है, अल्लाह के नाम है, हर चीज़ पे नाम, दीवारों पे नाम लिखे हुए हैं। बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है ये। और ये अब्दुल्ला यहाँ पे दुआ कर रहे हैं। ये बाहर आके जो दे रहे थे अब्दुल्ला लेते हैं। अब्दुल्ला हमेशा इनके पास दुआ सलाम के लिए भी जाते होते हैं। ये अहाता मस्जिद का है, यहाँ पे साथ मस्जिद है। एक जो पहला व्यू था वो मस्जिद का था, वहाँ पे नमाजी नमाज अदा करते हैं। और ये कब्रिस्तान है एक साइड पे। यहाँ पे हमारे जो है ना, मेरे लिए तो मेरे बहुत ही ज़्यादा ख़ास लोग हैं जो इस दुनिया से चले गए हैं। मेरे सबसे प्यारे दादा दादी और मेरे ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर दोनों ही यहाँ पे हैं। और ये उनका परमानेंट हाउस है, तो हम लोग जाते होते हैं यहाँ पे। तो ये यहाँ पे किसी की कब्र वगैरह की मरम्मत वगैरह हो रही थी। इस बार सिर्फ अब्दुल्ला गए थे, हम लोग नहीं जा सके थे, अब्दुल्ला गए थे यहाँ पे। ये है मेरे दादों की कब्र पहले वाली। और अब्दुल्ला झाड़ू लगा के यहाँ की सफाई कर रहे थे। अब्दुल्ला बहुत ज़्यादा करता है कि जाना है हमने वहाँ पे और सफाई करनी है, फूल पानी पत्ते वगैरह सब कुछ। हालांकि अब्दुल्ला ने इनको देखा ही नहीं है, रियल लाइफ में पिक्चर्स के अलावा अब्दुल्ला ने नहीं देखा। अब्दुल्ला की पैदाइश से 1 साल कबल मेरी दादों की डेथ हो गई थी। तो ये अब्दुल्ला दादों की कब्र की सफाई कर रहा है। पापा भी साथ खड़े हैं पीछे बैग पे अब्दुल्ला के। दुआ ज़रूर कर दीजिएगा इनके लिए कि अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और आज जन्नत में आला मुकाम अता करे। हम मेरे तो बहुत ज़्यादा क्लोज़ थी मेरी ग्रैंड मदर। मेरे दादा अबू की डेथ बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन मेरी जो ग्रैंड मदर है उनकी अभी 10 साल 2012 में हुई थी उनकी डेथ। तो अब्दुल्ला ये तख्ती साफ़ कर रहा है। ये मेरे ताया के बेटे हैं, निसार अहमद मेरे ताया अबू हैं और उनके बेटे हैं नवीद। ये मेरे ग्रैंडफादर मेरे दादा अबू की कब्र है, अब्दुल मजीद। 2004 में इनकी डेथ हुई थी। इनकी डेथ बहुत पहले हो गई थी। इनको तो मैंने तो देखा हुआ है
मेरे साथ तो इनका बहुत ज़्यादा लाड प्यार था, तो उनकी डेथ पहले हो गई, लेकिन दादो साथ थी। दादो के साथ ज़्यादा लाड था। दादो बहुत टाइम तक हमारे साथ थे ना, तो बहुत ज़्यादा लाड प्यार था दादो के साथ। अब्दुल्ला पतिया डाल रहे हैं। अब्दुल्ला ने दोनों की कब्रें साफ़ की हैं और झाड़ू वगैरह और फिर सफाई डस्टिंग वगैरह जो मिट्टी थी टाइल्स से वो हटाई है। उसके अलावा अब ये दादो की कब्र पे पहुंच गए हैं फूल डालने। मेरे दोनों ही बहुत ज़्यादा क्लोज थे। दादो के साथ तो बहुत ज़्यादा लाड प्यार है, बहुत ज़्यादा था। दादो ने बहुत लाड उठाए हैं। दादा वो की डेथ बहुत पहले हो गई थी, लेकिन मैंने उनका प्यार लिया हुआ। कुछ कुछ रिकलेक्शन, कुछ कुछ मेमोरी है उनके साथ, लेकिन दादो के साथ तो बहुत स्वीट मेमोरीज़ हैं। तो ये कब्रिस्तान है ओवरऑल। ये दूसरा, पहले दिलबर शाह था, बाबा दिलबर शाह का मज़ार था यहाँ पे। ये दूसरा बड़ा कब्रिस्तान है हमारे एरिया का। और दूसरा बड़ा नहीं, मतलब ये बड़ा कब्रिस्तान है, लेकिन ये है दूसरा। ये मेरे नाना बू हैं। मेरे सारे अजीज़ जो है, मेरे बुज़ुर्ग हमारे, उनकी वफ़ात हो गई है और डेथ हो चुकी है उनकी। ये मेरे नाना बू हैं, मेरी मामा के बाबा। अब्दुल्ला ने इनको भी नहीं देखा। अब्दुल्ला ने इनको भी सिर्फ तस्वीरों में देखा है। और हर ऐसे मौके पर, ईद हो, शबरात हो, कुछ भी हो, अब्दुल्ला हमेशा जाता है यहाँ पे बाबा के साथ। हम लोग जाए ना जाएं, बाबा जाए ना जाएं, अब्दुल्ला की ज़िद होती है कि जी चलें साथ। अब्दुल्ला लेके जाता है सफाई वगैरह के लिए और पढ़ाई के लिए फिर जो भी पढ़ा इसने, पहले स्टार्ट में पहला कलमा याद किया, वो जाके सुनाना, फिर चारों कुल, फिर जो सूरतें। और अब माशाल्लाह से कुरान पाक पढ़ता है और समझता है, फिर वहाँ जाके भी पढ़ के आता है। तो सारे काम अब्दुल्ला ने, इनको देखा नहीं है अब्दुल्ला ने, लेकिन प्यार, दिली प्यार जो है ना अब्दुल्ला का बहुत ज़्यादा है अपने दादा दादी से, नाना अबू से। तो अब्दुल्ला जाते हैं वहाँ पे सफाई के लिए। और बाबा को हमेशा कहने वाला अब्दुल्ला होता है हमने कब्रिस्तान जाना है। तो अभी फिर ये इधर सफाई कर रहे थे और ये पत्तियाँ डाल रहे हैं। आप लोग भी एक दफ़ा दुआ कर दीजिएगा सूरत फातिहा पढ़ के और दुरूद शरीफ पढ़ के। अल्लाह पाक इनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे, आमीन। यहाँ पे 9 मुहर्रम के दिन फिर सब अपने प्यारों की कब्र पर आए होते हैं, तो फिर वहाँ पे मरम्मत हो रही होती है, कोई काम जो रहते होते हैं वो होते हैं, और फिर दुआएं वगैरह होती हैं। ये साथ वाली कब्र पे अब्दुल्ला फूल डाल रहे थे। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह के अमान में, फ़ीमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। और एक दफ़ा दुआए खैर ज़रूर कर दीजिएगा, दुरूद पाक पढ़ के, दुरूद शरीफ पढ़ के और सूरत फातिहा पढ़ के, चारों कुल पढ़ के, और आमीन कह दीजिए आखिर में, आमीन सुम आमीन।